and have a long-term horizon. फंडामेंटल स्ट्रांग है तो इन्वेस्ट करो। अगर अगले दिन मार्केट गिर रहा है तो वो उसका क्या, वो उसका मतलब ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से अपना। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, लेते हैं अगला सवाल। जब कोई कंपनी आईपीओ निकालती है तो क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? आईपीओ जैसे आपने पूछा, आईपीओ में के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके आज के दिन में आपके सामने हैं। जैसे कोई भी कंपनी अगर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए मार्केट से पैसा रेज करने का कोशिश कर रहा है, उसका एक ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी में फाइल होता है एंड दैट इज अवेलेबल वाइडली। नेट पे भी अवेलेबल है, सेबी के साइट में जाके आप उसका ऑफर डॉक्यूमेंट देख पाएंगे। द ऑफर डॉक्यूमेंट, बिलीव मी, इज वेरी वेरी रोबस्ट. सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी to disclose a whole lot of things. Sometimes we wonder why so many things are required, but it does contain a whole lot of information. वहां पे आपको कंपनी का परफॉर्मेंस, जो प्रोजेक्शंस है, आई एम अज्यूमिंग इट्स ए न्यू कंपनी, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है. A lot of time it happens that the company is an established company, they are coming to the market for the first time. अगर ऐसा कंपनी है तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, अगर नया कंपनी है तो उसका पास्ट नहीं मिलेगा, पर उसका प्रोजेक्शंस, फ्यूचर में क्या करने का सोच रहा है उसका प्रोजेक्शन मिलेगा. प्रमोटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी उसमें. प्रमोटर ग्रुप ने अगर पहले कोई कंपनी प्रमोट किया, उसमें अगर कोई गड़बड़ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. कोई लिटिगेशन है उस प्रोजेक्ट के बारे में या प्रमोटर के अगेंस्ट में या कुछ भी, आई थिंक एनीथिंग अंडर द सन अबाउट द कंपनी प्रमोटर इज डिस्क्लोज देयर. तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन उसके जरिए मिल जाएगा. उसके बावजूद हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप कोई भी अच्छा ब्रोकिंग कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च करता है, वो एवरी लार्ज ब्रोकिंग कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन टेक्स आउट ए आईपीओ रिपोर्ट. कोई भी अच्छा कंपनी का इशू आ रहा है, कोई भी कंपनी का इशू आ रहा है, दे गिव ए रिपोर्ट कि आईपीओ का पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, वो भी अवेलेबल है. तो वो भी आपका इस्तेमाल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जानकारी हासिल करने के लिए. जी, आप जब मार्केट में आईपीओ निकलता है तो उसकी एलोकेशन किस बेसिस पे होती है, और जनरली ऐसा क्यों होता है कि इफ आई कोट फॉर अ लार्जर अमाउंट देन ओनली आई विल गेट सम शेयर्स एलोकेटेड टू मी और आईपीओ एलोकेटेड टू मी? देयर आर फ्यू कैटेगरीज क्रिएटेड बाय द रेगुलेटर टू इंश्योर दैट द रिटेल इन्वेस्टर को भी एलोकेशन मिले. तो रिटेल कैटेगरी पहले 50,000 तक था, अभी उसको 1 लाख. अगर आपका एप्लीकेशन वैल्यू इज अप टू 1 लाख, देन यू कम इन द रिटेल कैटेगरी. देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर द रिटेल कैटेगरी, ताकि आप जो सोच रहे हैं वो ना हो कि ओनली बड़ा एप्लीकेशन करने वाले को मिले. रिटेल के लिए वो रिजर्व कोटा होता है. नॉर्मली इट्स बिटवीन 30 to 35% इज रिजर्व. सो ऑफ कोर्स उसके बाद अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी के में भी आ गया तो प्रोपोर्शनेटली होगा या सम काइंड ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट से होता है. 1 लाख के ऊपर एप्लीकेशन में 2-3 कैटेगरी होते हैं. QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर, उनके लिए एक अलग कैटेगरी होता है. HNI के लिए अलग कैटेगरी होता है. तो उसमें भी सेपरेट रिजर्वेशन होता है कि कितना HNI, इतना QIB. उसमें भी ऐसे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट्स होते हैं. जितना एप्लीकेशन किया उसका प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. क्योंकि कोई अच्छा इशू, जैसे कि आप बता रहे हैं, कोई अच्छा इशू आएगा, ऑब्वियसली इट विल गेट ओवर सब्सक्राइब. जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कोई इशू 100 टाइम्स 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो एक तरीका तो होना ही है. सो वो तरीका होता है नॉर्मली प्रोपोर्शनेट या ड्रॉ ऑफ लॉट्स. जी, आप. जैसे कि हम देखते हैं कि एक दिन मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, अगले दिन 800 पॉइंट्स नीचे आ जाता है. तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर द मेन चंक करंटली इन द इंडियन मार्केट, वो कितना इस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, या फिर अगर मार्केट अप जा रहा है इसका सिर्फ इंडिकेटर यही है कि द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट आर स्ट्रांग? देखिए, कोई चीज भी आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई चीज की डिमांड सप्लाई, ये दो चीज, इसी चीज का भी प्राइस डिटरमाइन करता है. तो जैसे कि आपने सही कहा कि FIIs आर ब्रिंगिंग इन लॉट ऑफ मनी, तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है शेयर का, है ना. बहुत सारा पैसा बाहर से आ रहा है. तो लेट्स से कल 5 ग्लासेस यहां पे हैं,
हमारे 100 रुपया अवेलेबल है, तो 100 रुपया यूज करना है 5 ग्लास लेने के लिए, तो 20 रुपया करके भाव आ जाएगा। अगर यही 5 ग्लास के लिए आज बाहर से 1000 रुपया आ जाता है, तो 1100 रुपया अवेलेबल हो गया ये 5 ग्लास लेने के लिए, तो प्रोपोर्शनेटली प्राइस बढ़ जाता है। तो आपका सवाल सही है, पर आपको मैं 2-3 चीज यहां पे बताऊंगा। यस, FIIs हैव बीन ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मनी, पर क्यों ला रहे हैं? व्हाई? बिकॉज दे बिलीव द फंडामेंटल्स इन इंडिया आर स्ट्रांग, बिकॉज दे नो, बिकॉज दे आर ऑल्सो फंड मैनेजर्स। ऐसे पैसा नहीं ला रहे हैं, देयर इज नो लव एंड अफेक्शन। They think that Indian market will produce more than proportionate return. Now we are seeing a different trend. Month of November, we are seeing that FIIs may be net sellers. आप net sellers समझते हैं ना, net sellers. पर Indian retail is bringing in money. Indian institutions are bringing in money. Now, Indian institution means who? The mutual funds. Mutual fund कहाँ से पैसा मिलता है? Indian retail market से. तो Indian investors, I think, slowly have started believing in the Indian economy. They are also bringing in money. एक आखिरी चीज आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। लास्ट ईयर, ये कैलेंडर ईयर से हिसाब होता है, FIIs had brought into India $7.5 billion, और इंडिया में रिटेल रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड वाज $25.5 billion. सो वी हैव लॉट ऑफ मनी. India saves the largest in the world, 32% of GDP we save. So it's not a question that we don't have money or Indian investors cannot support the market, but unfortunately they were not probably bringing in the money the way they should have brought in. शायद आज वो चेंज हो रहा है. हमारे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा अगले हफ्ते भी। हम यहीं रहेंगे SP जैन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ, और हमारे साथ हमारे मेहमान गगन राय और सुदीप बंदोपाध्याय भी हमारे साथ रहेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी पहला कदम में।